मैथ सॉल्यूशन बाय एमबेस्ट कक्षा 10 में आपका स्वागत है। गणित विषय के संपूर्ण कोर्स को पढ़ने और समझने के लिए चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। प्रश्न संख्या 10 है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। अब आप अपने दिमाग में सोचिए, सड़क यानी रोड के दोनों ओर लगे हुए हैं खंभे। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन को, अब देखिए, माना ये सड़क है, ये आपकी स्केल सड़क के रूप में है, तो एक खंभा इस तरफ लगा है और एक खंभा इस तरफ लगा है। तो खंभा आपका कैसे ज़मीन से 90 अंश के कोण पर खड़ा होगा और इस तरफ का खंभा भी। तो ये सड़क हो गई। तो इस चौड़ी सड़क के खंभों को मिलाने वाले रेखाखंड को हम खींचेंगे और जो खंभों को मिलाने वाला रेखाखंड होगा वही सड़क की चौड़ाई को बताएगा। आमने सामने लगे, आमने सामने का मतलब एक खंभा इधर एक खंभा इधर नहीं लगा है, बिल्कुल ठीक आमने सामने। तो ये सड़क की चौड़ाई है, तो अगर मैं इसको ऐसे रेखाखंड के रूप में दिखाऊंगा तो एक खंभा यहाँ पे लगाना पड़ेगा, एक खंभा ठीक इसके सामने। तो किस प्रकार से हम दोनों खंभों को मिलाने वाला रेखाखंड बनाएंगे, ये सड़क की चौड़ाई हो गई, अर्थात सड़क आपकी ऐसे जा रही है। तो एक खंभा आपका यहाँ पे लगा है, समान लंबाई के हैं। अब ये भी ध्यान रखना आपने, लंबाई दोनों की समान है। एक खंभा ये है और दूसरा खंभा यहाँ पर लगा है। तो चित्र भी आपका यह बताएगा कि दोनों खंभों की लंबाई समान है। तो चित्र आपने ऐसे बनाना है। और ये जो दूरी है, सड़क की चौड़ाई है 80 मीटर। तो एक खंभा हो गया ए बी और एक खंभा हो गया सी डी। अब सड़क के एक बिंदु से, ये सड़क है, सड़क के एक बिंदु से, किसी भी एक बिंदु से कोण जो बने हैं खंभों के शिखरों के, यहाँ से देखा गया है इस शिखर को और यहाँ से देखा गया इस शिखर को। तो पहले दृष्टि रेखा खींच लेते हैं प्रेक्षक बिंदु से। प्रेक्षण बिंदु है, इसका नाम कह देते हैं ई। ये प्रेक्षण बिंदु है ई। यहाँ से हम देख रहे हैं एक बार सी डी के शिखर सी को, एक बार ए बी के शिखर ए को। तो हमें कोण मिल रहा है एक 60 अंश का। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप कि जो कोण बड़ा दिख रहा है उसको 60 अंश लिखेंगे और जो कोण छोटा दिख रहा है, क्योंकि कोण का आकार आप देख सकते हैं, तो दूसरा कोण छोटा दिख रहा है उसको 30 अंश। इसको 60 अंश और इसको 30 अंश लिख देंगे तो सीधा सा आपका चित्र गलत दिखेगा। तो बड़ा कोण आप समझते हैं, फैलाव जिसका ज़्यादा है उसे हम बड़ा कहेंगे, जिसका फैलाव कम है उसको छोटा कहेंगे। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी बताइए। ई बिंदु की दूरी बी से और डी से बतानी है और खंभों की बतानी ऊंचाई। तो खंभों की ऊंचाई को हम मान लेते हैं h और दोनों खंभों की ऊंचाई समान है, इस बात का भी ध्यान रखना है। यहाँ से यहाँ तक हमने मान लिया h और यह भी h, क्योंकि दोनों खंभों की ऊंचाई समान है। तो चित्र आपका तैयार है। अब इस चित्र को आप डिस्क्राइब कीजिए कि इसमें कौन सी चीज़ क्या है। ए बी और सी डी ये दोनों क्या हैं, खंभे हैं। और बी डी क्या है, सड़क की चौड़ाई है। बी डी सड़क की चौड़ाई है। और बी डी में जो बिंदु सड़क पर आपको ई दिख रहा है, वह ई बिंदु क्या है, प्रेक्षक है। वहीं से खंभों के शिखरों का उन्नयन कोण नोट किया जा रहा है। तो माना क्या आपने इसमें, माना ए बी बराबर सी डी, क्योंकि दोनों खंभों की ऊंचाई बराबर दिया है h। और बी से लेकर ई तक आप मान लीजिए कुछ, बी से लेकर ई तक अगर आप x मानते हैं तो फिर E से लेकर D तक क्या बचेगा, कुल 80 में से x को घटा देंगे, क्योंकि ये पूरा 80 है तो यहाँ से यहाँ तक x है, तो 80 माइनस x हो गया। तो माना
आपने माना बी ई बराबर एक्स, तो डी ई आपको स्वतः मिल जा रहा है। डी ई बराबर कितना हो गया, कुल 80 में से आप x को घटा देंगे। अब हम दोनों समकोण त्रिभुज जो हमें प्राप्त हुए हैं, एक ए बी ई क्योंकि खंबा जमीन से लंबवत खड़ा होगा, दूसरा सी डी ई, इन दोनों समकोण त्रिभुजों का अध्ययन करेंगे। तो समकोण त्रिभुज ए बी ई में, या ए ई लिख दिया तो अब बी लिखेंगे, ए ई बी में टेन थीटा, क्योंकि कर्णों की बात नहीं हो रही है ना ही हमें निकालना है, तो टेन थीटा का ही हम इस्तेमाल करेंगे, लंब बट्टे आधार। टेन थीटा ए बी ई में आप थीटा देखेंगे, ए बी ई में थीटा है 30 अंश बराबर लंब है एच, ए से लेकर बी तक, और आधार है बी से लेकर ई तक। तो टेन थीटा का मान आप जानते हैं 30 अंश पर 1/√3 होता है, और ए बी है एच और बट्टे बी ई है एक्स, तो एक्स एक का एक्स बराबर हो गया h/3। पहले समकोण त्रिभुज के अध्ययन के बाद आपको जो मिला उसको लिख दिया नंबर 1। अब दूसरा समकोण त्रिभुज है सी डी ई में, तो दूसरा समकोण त्रिभुज सी डी ई में टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, तो टेन थीटा की जगह 60 अंश बराबर लंब है 60 अंश के लिए सी से लेकर डी तक, बट्टे आधार है इस बार डी से लेकर ई तक। तो टेन 60 अंश √3 के बराबर सी डी फिर से एच, और डी ई की जगह इस बार रखेंगे आप 80 ऋण एक्स, क्योंकि डी ई है 80 ऋण एक्स। तो 80 ऋण एक्स बराबर एच, अगर आप इसको गुणा √3 से करेंगे फिर √3 का पक्षांतर करके लिखेंगे तो एच बट्टे ही लिखेंगे, तो बराबर एच। अगले स्टेप में कर लेते हैं, तो 80 ऋण एक्स बराबर हो गया एच बट्टे √3, समीकरण नंबर 2। अब हम यहाँ से x का मान अगर रख देते हैं तो हमें h का मान निकल आएगा, और फिर h का मान निकल आएगा तो हम x भी बता सकते हैं। तो समीकरण 2 में x का मान रख देते हैं, तो x का मान समीकरण 1 में आपको दिख रहा है x का मान, समीकरण 2 में रखने पर 1 से हमें समीकरण का x का मान पता है, तो समीकरण x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, तो आपको मिलेगा 80 ऋण h/3, x की जगह रखा h/3 बराबर h बट्टे √3, तो 80 बराबर h बट्टे √3, दाईं तरफ का पक्षांतर करके h/3 इम्प्लाइज दैट 80 बराबर आप जोड़ेंगे तो √3 से इसको गुणा करेंगे तो h धन 3h बट्टे √3। देखो ये भिन्न का आपका जोड़ है, इसके बट्टे में 1 है तो √3 लॉस आया, तो √3 इससे गुणा होगा, तो √3 गुणा √3 बराबर 3, तो h और 3h मिलके कितना हो गया 4h बट्टे √3 बराबर 80, तो 80 बट्टे 4 गुणा √3 बराबर हो गया h। अब देखिए कैसे लिख रहे हैं इसको, √3 80 से गुणा होगा और 4 का भाग जाएगा, तो इम्प्लाइज दैट h बराबर आपको मिल गया 4 से भाग जाएगा 20/3। दोनों खंभों की ऊंचाई हमें मिल गई है 20/3 मीटर। अब h का मान हम रखते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 से x बराबर h/3 इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब हुआ कि x बराबर h की जगह मान रख देते हैं 20/3। देखो h की जगह रखा 20/3, फिर से 1/3 है तो गुणा √3, तो √3 3 हो गया, तो 20 तिया 60, तो x का मान भी आपके पास आ गया 60। अब देखिए x कहाँ से कहाँ तक है, b से लेकर यहाँ तक 60, तो d से लेकर यहाँ तक 80 में से 60 घटा के 20, क्योंकि टोटल 80 है सड़क की चौड़ाई, और h का मान आपके पास आ ही गया है।
कितना 20 वर्गमूल 3। तो आप दोनों उत्तर जो आपसे पूछे गए हैं उनको प्रस्तुत कीजिए। नंबर 1 पूछा गया था खंभे की ऊंचाई, खंभों की यानी दोनों खंभों की ऊंचाई समान है, तो खंभों की ऊंचाई बराबर 20 वर्गमूल 3 मीटर। एक उत्तर हो गया। और दूसरा आपसे पूछा है बिंदु की दूरी, प्रेक्षक बिंदु, हम इसको लिख देते हैं, प्रेक्षक बिंदु की खंभों से दूरी, खंभों से दूरी। अब यहाँ पर हम दोनों दूरियां दे देते हैं। खंभों से दूरी बराबर, एक खंभे से दूरी है 60 मीटर, तो दूसरे खंभे से दूरी है 20 मीटर, क्योंकि सड़क की चौड़ाई है 80 मीटर। तो ये आपके उत्तर हो गए दोनों। एक हमें पूछा था दोनों खंभों की ऊंचाई बताओ, वो हमने निकाला 20 वर्गमूल 3 मीटर। और फिर पूछा था प्रेक्षक बिंदु की खंभों से दूरी बताओ, एक खंभे से 60 मीटर की दूरी पर होगा प्रेक्षक बिंदु और दूसरे खंभे से 20 मीटर। किस खंभे से नज़दीक होगा? जिस खंभे का उन्नयन कोण अधिक बनेगा। तो डी खंभे से दूरी 20 मीटर और बी खंभे से दूरी 60 मीटर।